Hey, what's up guys? Welcome back to the next सेशन। तो दिस इज 15 पार्ट और यहाँ पे हम और थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लेंगे रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो पिछली वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम्स देखे थे। बेसिकली एक था पॉइंट के ऊपर और दूसरा जीपीएस लोकेशन के ऊपर। तो उसी सीरीज में और दो प्रॉब्लम्स आज की इस वीडियो में देख लेंगे गाइस। एक एम्प्लॉय के ऊपर होगा और दूसरा यहाँ पे हम टिकट काउंटर के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स को कैसे यूज किया जाता है, वहाँ पे कैसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया जाएगा। तो इससे पहले आपने अगर वो पार्ट्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट कि उनको आप पहले देख ले, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूड पार्ट है। तो अगर आप फ्लो में देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप जस्ट कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो एम्प्लॉय की डिटेल्स होंगी, कुछ उसका आईडी हो सकता है, नेम और सैलरी होगा। तो इन तीनों चीज़ों को मुझे कंस्ट्रक्टर की मदद से यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना होगा। अगर उन चीज़ों को मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो कैसे अपडेट कर सकता हूँ। मानो कि एक एम्प्लॉय है, उसकी मैं सैलरी अपडेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इन चीज़ों को मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में एक कोड के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम नाउ। तो पहले एक क्लास बना लेता हूँ गाइज मैं। क्लास, उसका नाम होगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो क्लास का नाम एम्प्लॉय है और यहाँ पे डेटा मैं एम्प्लॉय का ले लूँगा। तो एम्प्लॉय का डेटा क्या हो सकता है, एक उसकी आईडी हो सकती है, लेटेस्ट से इंट मैंने ले ली, और उसके बाद उसका नाम ले लेता हूँ। स्ट्रिंग मतलब पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं तीन ही पैरामीटर्स यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम मैं ले लेता हूँ। उसके बाद सैलरी, जो कि मुझे डबल में लेनी होगी क्योंकि सैलरी पॉइंट में भी हो सकती है। तो सैलरी यहाँ पे मैंने ले ली, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल्स और या फिर मैं स्टेट्स कह सकता हूँ, और एम्प्लॉय को यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कह सकता हूँ। अब मुझे इसको कंस्ट्रक्टर लिखना होगा गाइज। तो कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखा जाता है, सेम क्लास नेम मुझे यूज करना होगा। तो क्लास नेम एम्प्लॉय है, सेम क्लास नेम मैंने यूज किया और यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो यहाँ पे मैं सेम पैरामीटर्स को यहाँ पे पास कर सकता हूँ। जस्ट मुझे दिस कीवर्ड यूज करना होगा, जो कि जो मेंबर वेरिएबल्स है उनको लोकल वेरिएबल से मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस आईडी मैं पास करूंगा और उसके बाद स्ट्रिंग होगा और उसका नेम है, ठीक है। तो उसके बाद डबल और सैलरी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने पास कर दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा गाइज आईडी। तो आईडी इक्वल टू आईडी लिखूंगा तो ये 0 हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, ओके। तो पहले मैं इतना ही लिखता हूँ, उसके बाद ही मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। तो नेम इक्वल टू नेम मैंने लिख दिया और उसके बाद सैलरी इक्वल टू सैलरी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक वार्निंग है गाइज, लोकल वेरिएबल को मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे मैंने इंट आईडी फिर से डिक्लेयर किया है। इसका मतलब मैं जस्ट कंफ्यूजन नहीं चाहता गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट एक्स लिख सकता हूँ, आईडी इक्वल टू एक्स भी लिख दूंगा, जैसे कि मैंने पिछली प्रॉब्लम में किया था। लेकिन वो भी एक तरीका है और ये भी दूसरा तरीका है जस्ट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली यही करना चाहिए आपको, जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट एक दिस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा गाइज, दिस डॉट अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा कि दिस मतलब जो क्लास का ये जो वेरिएबल्स है इनको यूज करना है, ना कि इंट आईडी आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। ये जो इंट आईडी इस एम्प्लॉय के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा है, इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे दिस नहीं लिखूंगा तो ये लोकल वेरिएबल को यूज कर लेगा, और जिसको कि मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं दिस लिखूंगा, इसका मतलब है मेंबर वेरिएबल को यहाँ पे यूज करना है। तो दिस का यूज होता है गाइस जब भी हम क्लास के वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करवाना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों के पीछे मुझे यहाँ पे दिस लगाना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि दिस क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकल वेरिएबल का यूज ना करे और मेंबर वेरिएबल का यूज करे, इसलिए। ओके गाइस, कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं जो कि डिस्प्ले करेगा हमारे डिटेल्स को। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने ओपन किया, उसके बाद क्लोज कर दिया और सिस आउट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा। ओके, तो एम्प्लॉय आईडी इज, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे मैं आईडी को कॉन्कैटिनेट करूँगा और उसके बाद नेम इज, और यहाँ पे मैं नेम को कॉन्कैटिनेट करना चाहूँगा
कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा सैलरी इज, और यहाँ पे मैं सैलरी को कॉन्केटिनेट करना चाहूँगा। तो कुछ इस तरह से मैं आईडी, नेम और सैलरी को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा गाइस, राइट। तो इतना होने के बाद एक मॉडिफिकेशन के लिए मेथड लिखना है, तो मॉडिफिकेशन मेथड, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन का रिटर्न टाइप वॉइड होता है, और यहाँ पे सैलरी को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपडेट सैलरी, तो अपडेट सैलरी, इसको वैसे भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी सैलरी मैं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अपडेशन सैलरी का हो रहा है। जिस जो भी काम होता है उसी का अगर नाम देंगे तो बेसिकली हमें आसानी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका इनपुट क्या होगा गाइस, ऑफकोर्स इस पे सैलरी जो है इनपुट आएगा। तो इनपुट मैंने ले लिया और मुझे यहाँ पे देने हैं फ्लावर ब्रैकेट्स, ओके। तो फ्लावर ब्रैकेट्स दे दिया, तो सैलरी इक्वल टू सैलरी कर दूंगा, जो कि पुरानी सैलरी को यहाँ पे ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे दिस यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है यहाँ पे मैंने अगेन डिफाइन किया हुआ है। तो अगर मैं मेंबर वेरिएबल को यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर से मुझे दिस का यूज़ यहाँ पे करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज इट गाइस। यहाँ पे मैंने सभी मेथड्स को डिफाइन कर दिया। अब मेन मेथड में जल्दी से अपने जो क्लास है एम्प्लॉय का, तो उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। लेटेस्ट से उसका नाम है E1 इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स ये ऑटोमेटिकली मुझे सजेशन में देगा। तो पहली चीज़ मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी है, 1 2 3 4 लेटेस्ट से आईडी है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे नेम पास करना है, एम्प्लॉय का नेम दत्ता पास कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे सैलरी देनी है गाइस, ओके। तो कुछ सैलरी मैं रैंडमली दे देता हूँ, कुछ इंटीजर बूलियन वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने। अब इसको जो डिटेल्स है, मतलब ये जो डिटेल्स है, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे डिस्प्ले मेथड को बुलाना होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले मेथड को कुछ इस तरह से कॉल करूँगा गाइस, ठीक है। तो डिस्प्ले मैंने कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको सिर्फ रन करूँगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पूरा जो है हमने जो भी इनपुट दिया हुआ है सब कुछ यहाँ पे हमें मिलेगा। तो बेसिकली जावा सी दत्ता 4.java कंपाइल कमांड है, ठीक है। तो उसके बाद रन कमांड यहाँ पे आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी इज 1 2 3 4, नेम इज दत्तात्रेय एंड सैलरी इज 1 2 3 3 4 5। तो यहाँ पे जस्ट, ठीक है, तो जस्ट स्पेस देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे कोलन के बाद स्पेस, ओके। तो स्पेस दूंगा तो मुझे ये पूरा यहाँ पे दिखाई देगा गाइस, ठीक है। तो बेसिकली सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर अपडेट करना चाहता हूँ, तो ठीक है, अपडेट कैसे करूँगा गाइस, मैं बेसिकली देखिए E1 डॉट अपडेट मेथड को मुझे बुलाना होगा। तो यहाँ पे E1 जो कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, उसमें अपडेट सैलरी एक मेथड है, और यहाँ पे मुझे सैलरी को पास करना होगा। तो सैलरी कितना है, पहले इतना था, अब मैं 23,000 कुछ इस तरह से मैं पास करूँगा गाइस, ठीक है। अगर इतना पास करूँगा और उसके बाद मैं डिटेल्स को यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा, E1 डॉट डिस्प्ले अगर लिखूँगा, तो यहाँ पे देखिए मुझे अपडेटेड सैलरी नीचे मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ गाइस एक बार, और उसके बाद मैं इसको अभी रन कर दूंगा। जस्ट रन दिस वन। अभी देखिए एम्प्लॉय आईडी इज 1 2 3 4, नेम इज दत्तात्रेय, सैलरी इज 1 2 3 3 5, और उसके बाद सेम एम्प्लॉय आईडी सेम नेम, बट सैलरी मैंने अपडेट कर दी है 23,000 के लिए। तो यहाँ पे आपको ये जो अपडेटेड सैलरी यहाँ पे देखने को मिल रही है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि डिस्प्ले करेगा हमारा जो सैलरी होता है या फिर कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो इसको सब कुछ मैं एक एम्प्लॉय के एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बाकी आप पर डिपेंड होता है कि आप क्या कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे गाइस, जो कि डिस्प्ले करेगा हमारा एक टिकट काउंटर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक टिकट काउंटर है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं गाइस, टिकट काउंटर है तो काउंटर नंबर होगा, और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स होंगे कि कितने टिकट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जब भी आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो पहले एक टिकट काउंटर को जाएंगे, काउंटर नंबर 1 2, और वहाँ पे आपको जितने भी टिकट लेने हैं उतने का पैसा दोगे और आपको टिकट मिल जाएगा।
तो अगर इस चीज़ को मैं एक प्रोग्राम के थ्रू लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जस्ट डिलीट दिस थिंग्स गाइस, इसी में हम लिख के देखते हैं। तो जस्ट स्क्रैच से हम लिखेंगे फिर से उसको, तो जस्ट डिलीट दिस थिंग्स। ओके, ये पूरा डिलीट हो गया गाइस, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे क्लास का नेम मैं चेंज करना चाहूँगा ज़रूर। क्लास का नेम क्या दूंगा गाइस, लेट अस से टिकट काउंटर दे देता हूँ। टिकट काउंटर मैंने क्लास का नेम दे दिया। अब यहाँ पे लिखना चाहूँगा, पहली चीज़ क्या है, पहला मतलब काउंटर नंबर एक वेरिएबल होगा गाइस। तो काउंटर नंबर पहला वेरिएबल मैंने ले लिया। उसके बाद इंट नंबर ऑफ टिकट्स, तो नंबर ऑफ अंडरस्कोर भी लिख सकता हूँ, लेकिन NO टिकट्स में ओके गाइस, जस्ट ऐसे लिख देता हूँ विदाउट स्पेस। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ टिकट्स हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल जो भी मैंने लेना था उसको ले लिया गाइस। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्टर मुझे क्रिएट करना है। तो मुझे लिखना होगा टिकट काउंटर, जो कि हमारे क्लास का नेम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, टिकट काउंटर। और यहाँ पे दो इनपुट मुझे लेने होंगे। पहला तो काउंटर नंबर लेना है, जो कि मैंने ले लिया, इंटीजर टाइप है। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ टिकट्स लेना होगा, जो कि इंटीजर टाइप है अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मुझे काउंटर नंबर इक्वल टू काउंटर नंबर मुझे लिखना है, लेकिन इससे पहले लोकल वेरिएबल का यूज मुझे अवॉइड करना है। तो मुझे दिस से इसको दिस के मदद से मुझे यहाँ पे लिखना होगा। मतलब दिस अगर लिखूंगा तो ये जो मेंबर वेरिएबल इसको एक्सेस करेगा, ना कि इस लोकल वेरिएबल को। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने इसको बताया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो चुका है गाइस। दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। अब एक मतलब एक डिस्प्ले, ठीक है। तो एक डिस्प्ले मेथड लिखता हूँ जो कि मेरे पूरे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिस आउट डिस्प्ले, ठीक है। तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो टोटल टिकट्स अवेलेबल, जितने भी टिकट्स अवेलेबल है उतना मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो टोटल टिकट्स अवेलेबल आर, ठीक है। तो टोटल टिकट्स अवेलेबल आर, और यहाँ पे मुझे अपेंड करना होगा नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो दिस विल डिस्प्ले टोटल टिकट्स अवेलेबल इन द टिकट काउंटर, ठीक है। तो एक डिस्प्ले मेथड हो गया। और उसके बाद, और इसका मैं इनफैक्ट नंबर भी चेंज करना नेम भी चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगा गाइस व्यू टिकट्स, ठीक है। तो मतलब टिकट्स शो करेगा ये, ठीक है। तो व्यू टिकट्स हो गए। और दूसरा जो मतलब और एक मेथड लिखना चाहूँगा जो कि होगा, ठीक है। तो जो बाई करना चाहता हूँ, अगर मैं 2 टिकट्स बाई करूँगा तो ऑफकोर्स अगर मान लो 10 टिकट्स अवेलेबल है, अगर मैं 2 बाई करता हूँ तो अवेलेबल टिकट्स 8 होने चाहिए मेरे बाई करने के बाद। तो उन सभी चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना पड़ता है। तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा गाइस, ठीक है। तो एक मेथड लिखता हूँ वाइड, और उसका नाम दे देता हूँ बाई टिकट, ठीक है। तो वाइड बाई टिकट, और यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और इसका एक इनपुट होगा गाइस कि कितने नंबर ऑफ टिकट्स को मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे मैं फ्लावर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक पहले एक चीज़ चेक करनी होगी कि जो नंबर, अगर 5 टिकट है और मैं 10 टिकट खरीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर आना चाहिए, क्योंकि जितने टिकट है उससे ज़्यादा तो आप खरीद नहीं सकते। तो पहली चीज़ चेक करूँगा कितने नंबर ऑफ टिकट जो आप नंबर ऑफ टिकट्स लेना चाहते हैं, क्या वो अवेलेबल टिकट से कम है। तो n शुड बी लेस देन नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई।
अगर ए सही है, मतलब इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन ओनली प्रोसीड टू नेक्स्ट कंडीशन, तो इसके बाद ही हमें नेक्स्ट कंडीशन के लिए प्रोसीड होना है। तो सिस आउट यहाँ पे मैं लिखूंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टिकट्स हम बाय कर रहे हैं, बाइंग बेसिकली इसको कॉन्केटिनेट करना होगा मुझे n से, बाइंग n, और यहाँ पे मुझे लिखना है नंबर ऑफ टिकट्स, मतलब जितने भी टिकट्स हम बाई करें उसको मैं डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद बाई करने के बाद मुझे उसमें से जो भी बाई किया था उसे कम करना होगा, जितने भी हमने टिकट्स लिए थे, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा गाइस, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स को अगेन अपडेट करना है। तो नंबर ऑफ टिकट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स माइनस n, ठीक है। तो जितने भी टिकट्स मैंने बाई किए थे उसको यहाँ से मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ एक बार इसको मैं, तो यहाँ पे देखिए सब कुछ सही हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टिकट्स मैंने जो भी था उसको मैंने अपडेट कर दिया। अगर मान लो जो भी n है ये नंबर ऑफ टिकट से कम नहीं है, मतलब एल्स कंडीशन में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे एल्स कंडीशन में क्या लिखूँगा, एक मैसेज को मैं प्रिंट करूँगा कि, ठीक है। तो मैसेज में क्या लिखना होगा, ओके। तो मैसेज में कुछ नहीं गाइस, अगर देखिए मैं बाय करना चाहता हूँ तो इतना बाय कर दिया मैंने। अगर मैं मान लो रिटर्न करना चाहता हूँ, जो भी बाय किया था उसको मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिटर्निंग के लिए मैं लिखूंगा रिटर्निंग, मतलब बाय किया था लेकिन आपको अभी नहीं चाहिए, उसको रिटर्न कर रही है। रिटर्निंग n नंबर ऑफ टिकट्स, ठीक है। तो अगर बाई कर रहे हैं तो ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा होगा, अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स, राइट। तो एल्स में क्या होगा गाइस, एल्स में नंबर ऑफ टिकट्स मुझे फिर से अपडेट करने होंगे। नंबर ऑफ टिकट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स प्लस n, क्योंकि मैंने n नंबर ऑफ टिकट्स को यहाँ पे रिटर्न किया है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ टिकट्स को मैंने रिटर्न किया। अब सब कुछ मेथड्स हमने लिख दिया, ओके। अब मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं ले लेता हूँ क्लास का नेम टिकट, ठीक है। तो टिकट काउंटर यहाँ पे है, टिकट काउंटर, और इसका रेफरेंस वेरिएबल t1 ले लेता हूँ। उसके बाद न्यू टिकट काउंटर, न्यू टिकट काउंटर, और यहाँ पे काउंटर नंबर लेटर से 2 है, और नंबर ऑफ टिकट्स लेट मी जस्ट टेक इट एज 10। तो 10 टिकट्स यहाँ पे अवेलेबल है गाइस, ठीक है। तो पहला मैं एक पहले व्यू टिकट्स को बुलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए t1 डॉट व्यू टिकट्स को मैंने बुला दिया, मतलब यहाँ पे मैंने लिख के जो रखे मेथड्स को, पहला मैंने व्यू टिकट्स है और उसके बाद बाई टिकट को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। तो t1 डॉट बाई टिकट, यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहा होगा गाइस, और यहाँ पे नंबर ऑफ कितने टिकट्स बाई करना चाहते हैं, लेटर से मैं 5 टिकट्स को बाई करना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक तीसरा भी यहाँ पे मुझे लिखना होगा गाइस, ठीक है। तो रिटर्न टिकट्स के लिए भी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके गाइस, तो लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा गाइस, क्योंकि हमने जो एल्स कंडीशन लिखी है ये इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एल्स कंडीशन के अंदर ये जो पार्ट है गाइस, इसको मैं यहाँ से Ctrl+X करके हटा देता हूँ, और ये जो बाई टिकट है उसके बाद दूसरा मुझे, ठीक है, तो रिटर्न टिकट करके एक, ठीक है, तो एक लेट्स से मेथड मुझे क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ जो भी अभी मैंने लिखा है, ठीक है। तो system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे रिटर्निंग n number of tickets, and number of tickets will be equal to number of tickets plus n. So guys, यहाँ पे मैंने मेथड को अभी लिख दिया है,
ठीक है, तो देखिए चेंजेस के मैंने क्या यहाँ पे किए है। तो एल्स में मैं क्या लिखना चाहता हूँ, बेसिकली देखिए अगर जो नंबर ऑफ टिकट्स मैं बाई करना चाहता हूँ अवेलेबल टिकट से कम है तो एल्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में मैंने लिख के रखा है यहाँ पे कि ठीक है, तो सिस्टम डॉट 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 प्रिंटएलएन इनवैलिड एंट्री, मतलब आपने सही चॉइस नहीं दी है। अब ये क्या हो गया बाई टिकट के लिए। अगर मैं टिकट्स को रिटर्न करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मुझे सेपरेट मेथड चाहिए। तो अभी मैंने इसको लिखा है गाइस, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटएलएन रिटर्निंग एन टिकट्स, मतलब जितने भी टिकट्स मैं रिटर्न करना चाहता हूँ वहाँ पे मैंने लिखा है, और नंबर ऑफ टिकट्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स प्लस एन। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने लिख दिया। अब 5 टिकट्स को बाई करना चाहता हूँ, उसके बाद T1 डॉट, और यहाँ पे मेथड का नाम क्या है गाइस, जस्ट मैंने दिया था, ओके, तो रिटर्निंग टिकट्स, तो रिटर्निंग टिकट्स, और कितने टिकट्स रिटर्न कर रहा हूँ भाई मैं, लेटेस्ट से 2 टिकट को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्निंग सही से मुझे लिखना है गाइस, RETURNINGTICK, ओके, तो टिकट्स नहीं है, जस्ट टिकट है, तो सही हो गया। अब 2 टिकट मैं यहाँ पे वापस से दे रहा हूँ, तो सभी मेथड मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे फाइनली मुझे क्या मिलना चाहिए गाइस, मतलब आउटपुट आप देखेंगे तो बेसिकली देखिए सेव करता हूँ और इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट मी जस्ट रन दिस जावा सी, इसको मैंने कंपाइल कर दिया, अब इसको मैंने रन कर दिया। अब देखिए आउटपुट देखिए, टोटल टिकट्स अवेलेबल आर 10 टिकट्स थे, बाइंग 5 नंबर ऑफ टिकट्स, तो 5 टिकट्स मैंने इसमें से खरीद लिए, और रिटर्निंग 2 टिकट्स, 2 टिकट्स को मैंने यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर कॉल करूँगा कि यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे व्यू टिकट्स को फिर से अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आ सकता है। जस्ट वेट, देखिए गाइस 10 थे, उसमें से 5 हमने खरीद लिए तो 5 बच गए, और 5 में से 5 को मैंने फिर से 2 यहाँ पे रिटर्न कर दिए, तो 5 + 2 विल बी इक्वल टू 7, तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल एट द एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स 7 यहाँ पे हमें बचते हैं। तो कुछ इस तरह से हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना सकते हैं गाइस, नंबर ऑफ टिकट्स जो भी होते हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए। तो कुछ इस तरह से इसका लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, तो टिकट काउंटर एक ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक कंस्ट्रक्टर हम इस तरह से लिखते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे सभी मेथड्स, टिकट देखने के लिए एक मेथड, उसके बाद बाई करने के लिए दूसरा मेथड, रिटर्न कर रहे हैं तो तीसरा मेथड, कुछ इस तरह से n नंबर ऑफ मेथड्स हम लिखते हैं गाइस। ठीक है, तो बेसिकली रियल लाइफ प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे की जाती है ऊप्स कॉन्सेप्ट की मदद से। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे गाइस एनकैप्सुलेशन के बारे में, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद अब्स्ट्रैक्शन। तो हमारा जो भी कोर जावा का कोर्स है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम JDBC लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद Spring Boot and all those things we will discuss later. Okay, so that's it in this video guys. See you in the next part. Thank you so much for watching.